हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड परीक्षा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग 6/6/2023 का प्रथम पाली का क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग बिहार डीएलएड परीक्षा 7/6/2023 का जो द्वितीय पाली का क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्रिप्टोगैम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना बीज वाला पौधा है। क्रिप्टोगैम क्या है? तो बिना बीज वाला पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगर जोहान मेंडल हैं। आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो मेंडल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू पाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम तक। अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू पाया गया था? तो कैल्शियम तक पाया गया था। ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो त्वचा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काइटिन का बना होता है। अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन का बना होता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यहाँ पे x दिया हुआ है, ऊपर दिया है 23, नीचे दिया हुआ है 11। तो 23 किसको डिनोट करता है? ऊपर वाला तो द्रव्यमान संख्या को डिनोट करता है, और नीचे 11 जो है किसको डिनोट करता है? तो प्रोटॉन की संख्या को डिनोट करता है। तो इसमें कह रहा है कि परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो ये किसका दिया हुआ है? Na का दिया हुआ है, यानी सोडियम का दिया हुआ है। तो सोडियम का हो जाएगा परमाणु संख्या कितना? 23 हो जाएगा, और माइनस प्रोटॉन की संख्या 11 हो जाएगा। तो इसमें घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का वर्गीकरण किस आधारों पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भौतिक और रासायनिक गुणों पर होता है। पदार्थ का वर्गीकरण किस आधारों पर होता है? तो भौतिक और रासायनिक गुणों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइरूवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरूवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना है। तो जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पर इसके मान के बराबर होगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा? तो पृथ्वी पर इसके मान के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज के किस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनार का किया जाता है। समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज के किस विशेष तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का। निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिका ऊतक माना जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्केलेन काइमा को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिका ऊतक माना जाता है? तो एस्केलेन काइमा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम, जिसको सीरीज में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बांस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित किस में करता है, तो विद्युत सिग्नल में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NADH नाथ को। क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है, किसको करता है, तो NADH नाथ को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाते हैं तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो वो X क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धातु होगा। बोल रहा है कि यदि कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाता है तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो वो तत्व X जो है वो क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धातु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा उर्वरता का किया जाता है। किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है, तो मृदा उर्वरता के किया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, कथन सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद कितना में परिभाषित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 169 में, यानी 169 में। विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद कितना में परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 169 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत। कह रहा है इसमें कि प्राथमिक ऊर्जा का कौन सा इसमें उदाहरण नहीं है, तो विद्युत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में दिया गया था। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था, तो आंध्र प्रदेश में। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.243। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगा हुआ है, तो 0.243। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई का। किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है, तो मुंबई पतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस पाइन ने किया था। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने किया था, तो थॉमस पाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग पर है। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है, तो निर्वाचन आयोग पे है। इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्प इंजन का। वाष्प इंजन के आविष्कार कौन किया था, तो जेम्स वाट किया था। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय में है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो बेगूसराय में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। फ्रेंड्स, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ शामिल नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था, तो सोवियत संघ शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज का किया जाता है। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है, तो मैग्नीज का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चावल है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो चावल खरीफ फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊँट नहीं है। कह रहा है कि डेयरी पशु कौन सा नहीं है? तो ऊँट डेयरी पशु नहीं। डेयरी पशु में कौन कौन आ जाता है? तो बकरी, भैंस, गाय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के आज के सिरों को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के आज के सिरों को क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूगोस्लाविया को। इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन से होता था। रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? तो चीन से। एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेरू से। एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? तो पेरू से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बर्खास्त कर दिया गया था, जो फिल इन द ब्लैंक्स की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वियना की। कह रहा है इसमें कि बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बर्खास्त कर दिया गया था, जो किसकी संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था? तो वियना की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से सामान्य हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपका डीएलएड में हिंदी ही स्कोर बढ़ाएगा आपको। तो वर्णों की आवृत्ति किससे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास अलंकार को कहा जाता है। वर्णों की आवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो मुझे निबंध लिखना है, ये तो सही है। राम और राम का पुत्र बाजार गया, ये फल अच्छे नहीं है, यह पुस्तक रोहन की है। तो इसमें पूछ रहा है अशुद्ध कौन है? तो अशुद्ध ये है, राम और राम का पुत्र बाजार गया। इसका सही क्या होगा? राम और उसका पुत्र बाजार गया, ये सही हो जाएगा, गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में अलंकार खोजें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूपक हो जाएगा। एक राम घनश्याम हित चालक तुलसीदास में अलंकार कौन हो जाएगा? तो रूपक हो जाएगा। विद्यालय का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्या जोड़ आलय होता है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो विद्या जोड़ आलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वह दंड पाने के योग्य है, ये वाक्य शुद्ध दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ टूट गया मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारी विपत्ति आना। पहाड़ टूट पड़ना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो भारी विपत्ति आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पैदल नहीं चल सकता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृतवाच्य है। वह पैदल नहीं चल सकता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कृतिवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं, इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दर दर भटकना होगा। खाक छानने का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो दर दर भटकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शोभा कृतारो धारमा गुना किसका कथन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वामन का कथन है। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेफिक्र होना होगा। घोड़े बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो बेफिक्र होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ बार भिन्न भिन्न हो, कौन सा अलंकार कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यमक अलंकार कहलाता है। जब एक ही शब्द को दो या दो से अधिक बार आया और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न होता है तो कौन सा अलंकार कहलाता है? तो यमक अलंकार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवयुवक है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो नवयुवक है। नि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निवास है। नि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो निवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्भुत रस में कौन सा अस्थायी भाव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्मय है। अद्भुत रस में कौन सा अस्थायी भाव है? तो विस्मय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें कौन पदबंध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा पदबंध है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें कौन पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रूपक अलंकार छाटिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु मन सरोज बढ़ जाई। कह रहा है इसमें कि निम्न में से रूपक अलंकार किस में है? तो बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु मन सरोज बढ़ जाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधु ही पिए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु मात्रा। चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा होगा? तो गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय बीतना होता है। दिन काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो समय बीतना। सूधी आय सूधी जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास है। सूधी आय सूधी जाए में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसको आप पढ़ करके फिर क्वेश्चन बनाइएगा, हम आंसर मिलवा देते हैं। संहार का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाश होगा। संहार का अर्थ क्या होगा? तो नाश होगा। नेक्स्ट है, नगण्य शब्द में समास कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास है। नगण्य शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। शब्द की तीसरी शक्ति कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजना है। शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी है? तो व्यंजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिथा आता है। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत कौन आता है? तो अभिथा आता है। जिस वर्णक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालिनी कहते हैं। जिस वर्णक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मालिनी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये था जीके जीएस और हिंदी का क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।